नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। भारत विश्व गुरु बन रहा है। इन तमाम तरह के दावों पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से 104 भारतीयों को अमेरिका से जंजीरों में जकड़कर, बेड़ियों में जकड़कर वापस भेजा गया है, उसके बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई भारत का दबदबा पूरी दुनिया में है? क्या वाकई भारत विश्व गुरु बन रहा है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी हरकत की है जिसने हर भारतीय के दिल में एक चोट पहुंचाई है। अमेरिका ने 104 भारतीयों को जंजीरों में जकड़कर वापस भारत भेजा है। दरअसल ये वो भारतीय हैं जो गलत तरीके से अमेरिका में पहुंचे थे। अब अमेरिका ने उनको वापस भेजा है। वापस भेजने तक ठीक था, लेकिन जिस तरह से बेड़ियों में जकड़कर, हथकड़ियां पहनाकर उनको भेजा गया है, उसके बाद भारत में विपक्ष ने सरकार को, मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और कहा है ये पूरी तरह से अमानवीय है। अगर उन भारतीयों को वापस लाया जाना था तो फिर क्यों नहीं भारत ने अपने विमान भेजे? क्यों अमेरिका ने 40 घंटे की यात्रा के दौरान उन भारतीयों को जंजीरों में जकड़ कर रखा? किस तरह की अमानवीय यातनाएं उनको दी गई? तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और ये बात उठ रही है कि क्या यही है ट्रंप और मोदी की दोस्ती? क्या है खबर मैं बताता हूं। दैनिक भास्कर की न्यूज है, लिखा है भारतीयों के हाथ पैर चेन से बांधकर प्लेन में चढ़ाया, वॉशरूम में निगरानी, खाने के लिए भी हाथ नहीं खोले, 40 घंटे इसी हाल में रहे भारतीय। अब आपको बताएं एक ट्वीट, अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल चीफ माइकल बैंक ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल यूएसबीपी ने अवैध एलियंस को सफलतापूर्वक भारत भेजा है। यह अब तक की सबसे लंबी डिपोर्टेशन फ्लाइट थी जिसके लिए मिलिट्री एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया। यह मिशन अवैध प्रवासियों के निष्कासित करने की हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है। आप अवैध रूप से सीमा पार करते हैं तो आपको वापस भेजा जाएगा। दरअसल जब अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली, तभी उन्होंने ऐलान कर दिया कि जितने भी अवैध रूप से घुसपैठ किसी भी देश के नागरिकों ने की है, उनको वापस भेजा जाएगा। अब यहां पर सवाल ये खड़े हो रहे हैं, जब भारत अमेरिका के संबंध इतने अच्छे हैं तो क्या भारत को खबर नहीं थी कि अमेरिका इस तरह से भारतीयों को वापस भेजने वाला है? क्या भारत को अपने विमान नहीं भेजने चाहिए थे कि कुशलतापूर्वक उन भारतीयों को वापस लाया जा सके जिन पर आरोप है कि उन्होंने अवैध ढंग से अमेरिका में घुसपैठ की है? क्या अमेरिका को उन भारतीयों को जंजीरों में जकड़कर भारत भेजने की जरूरत थी? ये तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। एक इसी तरह के भारतीय हैं जिनको वापस भारत लाया गया। अमृतसर में फ्लाइट उतरी थी, जो अमेरिका का वायुसेना का विमान था, अमृतसर में उतरा था। उसी में से एक भारतीय हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक हरविंदर सिंह, जो कि उस 104 भारतीयों के दल में शामिल थे, उन्होंने बताया, 40 घंटे के दौरान हमें खाना भी हथकड़ी लगे हाथों से खाना पड़ता था। कुछ मिनटों के लिए भी अमेरिकी अधिकारी उन्हें नहीं खोलते थे। हम चिल्लाते रहते थे, वो बहरों की तरह खड़े रहते थे। ये यात्रा शारीरिक के साथ साथ मानसिक रूप से तोड़ देने वाली थी। उन्होंने ये भी कहा कि विमान में एक अच्छा आदमी था जिसने उन्हें खाने के लिए फल दिया। अमेरिकी सैन्य विमान C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए अवैध प्रवासियों को अमेरिका ने भारत भेजा। अमृतसर में उतरने से पहले ये 4 बार ईंधन भरने के लिए रुका। हरविंदर ने कहा वो सो नहीं सके क्योंकि डंकी रूट के जरिए अमेरिका जाने से पहले उन्होंने अपनी पत्नी से जो वादे किए थे उसे वह पूरा नहीं कर सके। ऐसे में सवाल ये खड़े होते हैं कि जब भारत से इतनी बड़ी संख्या में लोगों को अमेरिका में अवैध तरीके से घुसपैठ कराई गई, उनको भेजा गया, तो इसका मतलब जो दलालों का नेटवर्क है, जो इस तरह की कबूतरबाजी, डंकी रूट का इस्तेमाल करते हैं, उनका नेटवर्क कितना मजबूत है, इसमें भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फेलियर नजर आता है कि अगर इतने बड़े पैमाने पर भारतीयों को दूसरे देशों में अवैध घुसपैठ कराने के लिए भेजा जा रहा है, तो आखिर वो लोग कौन है और इसके पीछे कौन सा नेटवर्क काम कर रहा है। बहरहाल राजनीति गर्मा गई है। संसद के
परिसर में आज विपक्षी सांसदों ने, अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी ने, तमाम और सांसदों ने प्रदर्शन किया है और कहा है कि बात होती है विश्व गुरु बनने की, बात होती है 56 इंच की, लेकिन भारतीयों को हथकड़ी लगाकर अमेरिका से वापस भेजा गया है। ये पूरी तरह से अमानवीय है और हर भारतीय इसका विरोध करता है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया और लिखा, दिल्ली में संसद भवन परिसर में विपक्ष के सांसदों ने हिंदुस्तानियों को अमेरिका से बेड़ियों में वापस भेजे जाने की भारत को शर्मसार करने वाली घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा सरकार की विफल विदेश नीति के कारण विश्व भर में भारतीयों का हो रहा है उत्पीड़न। कांग्रेस ने ट्वीट किया और लिखा, अमेरिका ने सैन्य विमान से बेड़ियों में बांधकर भारतीय नागरिकों को वापस भेजा, ये हर भारतीय और भारत का अपमान है। कांग्रेस ने एक और ट्वीट किया, लिखा, अमेरिका ने भारत के युवाओं को अपमानित कर देश वापस भेजा, अमेरिका की आर्मी का जहाज भी भारत में लैंड होने दिया गया। अमेरिका की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? एक तरफ कोलंबिया है जिसने अपना जहाज भेजकर अपने युवाओं को सम्मान के साथ वापस बुलाया, लेकिन नरेंद्र मोदी डर गए। उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि देश के युवाओं के लिए ट्रंप को आंखें दिखा पाते। युवाओं को सम्मान के साथ देश वापस लाना नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी थी। संजय सिंह है आम आदमी पार्टी के सांसद, उन्होंने भी ट्वीट किया है, लिखा, अमेरिका की गुंडागर्दी और मोदी की खामोशी पर सदन में नियम 267 के तहत चर्चा कराई जाए। अमेरिका का सैनिक विमान भारत की धरती पर कैसे उतरा? हथकड़ी बांधकर हमारे नागरिकों को क्यों लाया गया? भारत को पूरी दुनिया में अपमानित क्यों किया गया? दरअसल जब से राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप तमाम तरह के फैसले ले रहे हैं। उसी में एक फैसला ये भी था कि जो अप्रवासी अवैध ढंग से अमेरिका में आए हैं उनको वापस भेजा जाएगा, लेकिन वापस भेजने का तरीका और भारत सरकार को अपना विमान भेजकर जिस तरह से भारतीयों को वापस लाना था उस तरह से नहीं लाना, कहीं ना कहीं ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। इस पर एस जयशंकर ने भी संसद में बयान जारी किया, कहा कि निर्वासन की प्रक्रिया नई नहीं है, कई सालों से निर्वासन हो रहा है। प्रवासियों के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार पर विदेश मंत्री ने कहा, हम अमेरिकी सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वापस लौटने वाले निर्वासितों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार न हो। जयशंकर ने कहा, ये सभी देशों का दायित्व है कि यदि उनके नागरिक विदेश में अवैध रूप से रहे पाए जाते हैं तो उन्हें वापस ले लिया जाए। ये एस जयशंकर ने कहा है कि इससे पहले भी इस तरह का जो डिपोर्टेशन था वो होता रहा है और उन्होंने बयान में ये कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है जब मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपाती हुई ये कहती है कि पिछली सरकारों से इस सरकार में बहुत कुछ बदला है। पिछली सरकारों में जो भारत की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे थी आज की तुलना में वो कमजोर थी। आज भारत का दबदबा पूरा विश्व मानता है, बड़े बड़े देश मानते हैं और आज भारत विश्व गुरु बन रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जब पहले अगर ये प्रक्रिया अपनाई जाती थी तो फिर अभी भी ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। और सवाल ये भी खड़े होते हैं कि क्या सरकार को ये नहीं पता था कि भारतीयों को बेड़ियों में बांधकर हथकड़ियां लगाकर वापस भारत भेजा जाएगा? क्या सरकार को यह नहीं पता था कि इस तरह से भारतीयों को लाया जाएगा, उसके बाद राजनीतिक हंगामा खड़ा होगा? क्या सरकार को यह नहीं पता था कि इस पूरे मामले पर विपक्ष सरकार को घेरेगा? तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। बहरहाल जब डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली उस दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को निमंत्रण दिया गया था, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया गया था। इस पर भी सवाल खड़े हुए थे और विपक्ष ने तमाम तरह के आरोप लगाए थे। वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को अमेरिका जाएंगे, वहां डोनाल्ड ट्रंप से वो मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि अप्रवासी भारतीयों के मुद्दे पर कोई गंभीर चर्चा हो सकती है। बहरहाल जिस तरह से 104 भारतीयों को वापस लाया गया है हथकड़ी लगाकर और बेड़ियों में कैद कर उसके बाद विपक्ष पूरी तरह से सरकार पर हमलावर है और सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है। बहरहाल सरकार जवाब देने की तैयारी कर रही है विपक्ष को भी और अमेरिका से भी बात करने की तैयारी कर रही है। बात चल भी रही है कि जो ये मामला हुआ है, जिस तरह से भारतीयों को भेजा गया है, ये आगे ना हो। बहरहाल दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।